कामठी में चोरी का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार। कामठी, IB न्यूज। कामठी कलामना रोड में लगातार हो रही चोरियों से परेशान व्यापारियों और नागरिकों को अब बड़ी राहत मिली है। कलमना रोड, बालाजी कॉलोनी स्थित असिम ट्रेडर्स नामक बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई दुकान में बीती रात चोरी की वारदात हुई। दुकान के शटर को तोड़कर करीब 60,000 रुपए नकद पर हाथ साफ किया गया। फिरियाद दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई। CCTV फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने शिवांग फाये, जिसकी उम्र 19 साल, पता भांडेवाली रोड, कामठी के पास रहने वाले को धर दबोचा। पूछताछ में उसने न सिर्फ इस चोरी की बात कबूल की बल्कि यह भी खुलासा किया कि हाल ही में कामठी क्षेत्र की और अलग अलग दुकानों में हुई चोरी में भी उसका हाथ था। उसके साथ 2 नाबालिग साथी भी शामिल थे, जिन्हें बाल विकास विभाग के हवाले कर दिया गया है। इसी दौरान एक अन्य केस, अपराध क्रमांक 472/2025 में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इसमें गुरप्रीत सिंह भाटिया और मोहम्मद मिराज अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा आरोपी आसिफ बेज, उम्र 28 साल, निवासी यशोधरा नगर, अब भी फरार है। उसकी तलाश तेजी से जारी है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल और वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। DCP, SCP और थाना प्रभारी समेत विशेष पुलिस पथक ने मिलकर आरोपी को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। कामठी पुलिस की यह सफलता लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच अपराधियों को एक कड़ा संदेश देती है। अब बचना आसान नहीं है। पुलिस थाने नवी कामठी में पिछले हफ्ते में कुछ दुकान और शटर फोड़ने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी और फिर हमने हमारी जो DB के तपास पथक है उसकी 3 टीम बना के हमने इसकी तफ्तीश करने के लिए भेज दिए थे। तो हमारी DB टीम ने, जिसके API यादव साहब इंचार्ज है, तो उनके नेतृत्व में DB टीम ने 3 दिन कठोर परिश्रम करके कड़मना हद्दी में से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें तो उन्होंने पूरे नागपुर शहर में 15 दुकानें फोड़ने की कबूली दी है। उन्होंने पाचपावली, यशोधरा नगर, कड़मना और पारडी हद्दी में कुछ दुकानें फोड़कर चोरी किया है। तो उसमें जो 3 आरोपी है उसमें से 2 विधि संघर्षग्रस्त है, जो अल्पवयीन है। उसमें से जो मेन है 19 साल का शिवांग नितिन फाये, और जो उर्वरित 2 है वो 17 साल के हैं। उनको हमने उनके बाल न्याय मंडल के थ्रू उनको आगे की प्रोसीजर हम कर रहे हैं। तो इन तीनों एक आरोपी के हमने ताबे में से उसकी जो गाड़ी यूज किया था चोरी करने के लिए, वो गाड़ी, कैश और मोबाइल ऐसा 68,000 का मुद्देमाल हमने इनसे रिकवर किया है। और भी पुलिस स्टेशन की जो घटनाएं है जो जिसको इन्होंने अंजाम दिया था, वो पुलिस स्टेशन के साथ हमने संपर्क किया है। तो उसमें पाचपावली, यशोधरा और कड़मना में गुन्हे दाखिल है और आगे भी वो लोग इनको ट्रांसफ़र करेंगे। उसके साथ ही एक CR नंबर 479 कड़मना रोड पे और एक इन्होंने दुकान फोड़ा था। उसमें भी एक कैश, कुछ 12,000 रुपये कैश गई थी और एक मोबाइल, वो भी हमें इनसे रिकवर करना बाकी है। आज हमने इनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया था, तो कोर्ट ने इनको 26 तारीख तक PCR दिया है। उसी तरह एक घरफोड़ी की घटनाएं भी हो रही थी, तो उसमें भी हमने 3 आरोपी जो थे उसमें से डिटेक्ट करके 3 आरोपी, उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके उनको भी 26 तारीख तक PCR मिला है। उसमें यशोधरा नगर का गुरप्रीत सिंह भाटिया जो रिकॉर्ड पे का आरोपी है, उसके ऊपर चोरी के और आर्म्स एक्ट के गुने दाखिल है। उसके साथ मोहम्मद मिराज, मोहम्मद सलीम अंसारी, ये भी यशोधरा नगर का है। इनके साथ एक तीसरा आरोपी था जो पुलिस हमारी टीम पकड़ने गई थी, वो घटनास्थल से भाग गया है, उसको हम जल्दी अरेस्ट करेंगे। उन्होंने भी एक हद्दी में जो घरफोड़ी हुई थी, कर्नल बुचे नाम है उनका, नितिन बुचे, उसकी कबूली दिया है। वो हम मुद्देमाल जल्दी रिकवर करने वाले हैं।
इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल IB न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।